नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों। हमारे पास एक 12 साल की बच्ची आई जिसको ये परेशानी थी कि वो मुंह खोलकर सांस लेती थी। रात को बहुत तेज खर्राटे आते थे और नाक उसकी हमेशा ब्लॉक्ड रहती थी। तो इस पेशेंट ने दिखाया था ईएनटी डिपार्टमेंट में, जो नाक कान गले का डिपार्टमेंट होता है। उन्होंने लिखा था इस पेशेंट को एक्सरे नेजोफेरेंस, जो आपका कह सकते हैं गले का एरिया होता है, उसका एक्सरे लिखा गया था। तो जो एक्सरे नेजोफेरेंस लेटरल व्यू किया जाता है, पोजीशन कैसे होती है वो हम समझेंगे। एक्सरे मशीन है, ये बच्ची इस तरह से खड़ी हुई है, ये लेटरल व्यू होता है। ओपन माउथ व्यू होता है, बच्चे का मुंह खुला हुआ होता है, नेक एक्सटेंडेड होती है पीछे की तरफ, जिसमें इस तरह से नेक पीछे खींची हुई है। तो इस तरह से पोजीशनिंग की जाती है पेशेंट की। और ये दिखता है हमें नॉर्मल व्यू नेजोफेरिंग्स का। मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको। ये दांतों का एरिया हमें दिख रहा है। ये आपका दिख रहा है इधर सॉफ्ट पैलेट, इधर आपको नेजोफेरिंग्स दिख रहा है, उसके नीचे यहाँ ओरोफेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स शुरू हो जाएंगे, और C6 के नीचे आपकी ट्रेकिया शुरू हो जाएगी। ये एपिग्लॉटिस दिख रहा है आपको, ये हायोइड बोन दिख रही है, ये एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स हैं, ये इधर ईसोफेगस दिख रहा है, और ये ट्रैकियल एयर कॉलम है। तो बेसिकली जब हम लोग सांस लेते हैं या कोई भी इंसान सांस लेता है, तो ये नाक वाले एरिया दिख रहा है। तो नाक के पिछले हिस्से से होते हुए जो सांस है, जो हवा है, वो नेजोफेरिंक्स में जाती है, फिर ये ओरोफेरिंक्स में जाती है, लैरिंगोफेरिंक्स में जाती है, फिर ये ट्रेकिया में चली जाती है। तो इस तरह से ये एयर कॉलम बनता है। जो आपको ब्लैक ब्लैक करके ल्यूसेंसी दिख रही है ना, ये एयर कॉलम है। एयर हमेशा ब्लैक दिखती है दोस्तों एक्सरे में। तो जो बच्चों का एक्सरे किया जाता है, बेसिकली वो ये देखने के लिए किया जाता है कि ये जो एयर कॉलम है वो ठीक से दिख रहा है कि नहीं, कोई इसमें नैरोइंग तो नहीं है। अब इस बच्चे का एक्सरे किया हमने, तो इस तरीके का एक्सरे आया। ठीक है, ये इस बच्चे का एक्सरे था और ये नॉर्मल एक्सरे हम देख सकते हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं दोनों एक्सरे को। ये बच्चे का एक्सरे, यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट टिश्यू मास दिख रहा है जो नेजोफेरिंग्स में है, और नॉर्मल अगर कोई पेशेंट है तो उसमें कोई मास नहीं दिखता है। तो यहाँ पे कोई मास नहीं है, तो जो नेजोफेरेंजियल एयर कॉलम है, जो ब्लैक ब्लैक लाइन है, वो इंटैक्ट है, अच्छे से मरीज सांस ले सकता है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो कि जो ब्लैक एयर कॉलम है ये इंटरप्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू मास है। तो इस मास ने इस एयर कॉलम का साइज नैरो कर दिया है, तो इसलिए मरीज को सांस लेने में होगी दिक्कत। तो ये इस बच्चे का एक्सरे था फुल व्यू में। हम देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू मास है। मैं आपको पूरी तरह से फिर से दिखाती हूँ। ये एयर कॉलम जो मैंने ब्लू लाइन से आउटलाइन कर रखा है, ये एयर कॉलम है, नेजोफेरेंजियल एयर कॉलम। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसे होके आ रहा है पूरा नाक के पिछले हिस्से से लेकर के नेजोफेरिंग्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू मास है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में टॉन्सिल कहते हैं ना दोस्तों। तो जनरली 6 महीने की एज के बाद ये निकलना शुरू होता है, 6 साल की उम्र तक ये साइज में खत्म हो जाते हैं, बहुत ही ना के बराबर रह जाते हैं। लेकिन अगर 6 साल के बाद भी ये दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये पैथोलॉजिकल है, ये बीमारी है और उसको ठीक करने की जरूरत है। तो इस मरीज में आप देख सकते हैं कि जो एडिनॉइड्स हैं या टॉन्सिल्स हैं, वो कितने ज्यादा बढ़े हुए हैं इस मरीज में। तो ये एनलार्ज एडिनॉइड्स हम देख सकते हैं। और जो नेजोफेरेंजियल एयर कॉलम है, वो ये जो, अगर ये टॉन्सिल्स इतने बड़े हुए नहीं होते, एडिनॉइड्स इतने बड़े हुए नहीं होते, तो मैंने ग्रीन लाइन से डिनोट किया है, तो ये एयर कॉलम हमारा आता। लेकिन क्योंकि एडिनॉइड्स आ गए हैं यहाँ पे, इतनी ग्रोथ हो गई है एडिनॉइड्स की, तो जो एयर कॉलम है वो इंटरप्ट हो गया, इसलिए बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बच्चा मुंह से सांस ले रहा है। तो ये आपको नेजोफेरेंजियल एयरवे की सिग्निफिकेंट नैरोइंग दिख रही है। तो ये फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मतलब मरीज को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है इस एडेनोइड्स की वजह से, तो इन एडेनोइड्स को निकालने की जरूरत है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट सर्जरी की जाती है। तो ये केस था दोस्तों एडेनोइड हाइपरट्रॉफी का। बच्चों में कॉमन है, बच्चों में कॉमनली देखने को मिलती है। इसका ट्रीटमेंट यूजुअली सर्जरी होता है अगर इतनी ज्यादा ग्रोथ है, जो जो एयर कॉलम है नेजोफेरेंक्स का, उसको इंटरप्ट कर रही है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कई बार ये भी दोस्तों देखने में आता है कि बच्चे को बार बार कान का इन्फेक्शन होने लगता है। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो उसको ऑपरेट करने की जरूरत है और उन टॉन्सिल्स को काट के निकालने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था कि इस एडेनोइड हाइपरट्रॉफी का एक 12 साल की बच्ची में जो हमने देखा। इसी तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू दोस्तों।